Hello students, this is Anupama Labhe to discuss with you the subject secretarial practice, and today we are going to discuss the topic that is extraordinary general meeting. What is extraordinary general meeting? जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये लेक्चर्स जो मैं लेने वाली हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए लेने वाली हूँ, इसलिए एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में भी दूंगी और हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को नोट्स जो है वो अलग से प्रोवाइड करूँगी. Extraordinary general meeting means sometimes if the board of directors feels that certain decisions cannot be postponed till the conclusion of the next annual general meeting. क्या होता है, ये जो extraordinary general meeting है ये इसलिए ली जाती है क्योंकि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको लग रहा है कि अभी के अभी ये डिसीजन लिया तो अच्छा है टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विच इज़ अराइज सडनली. कई बार ऐसा होता है कोई अपॉर्चुनिटीज़ है वो ऐसे क्रिएट हो जाती है कि उसको तभी के तभी ग्रैब नहीं किया जाता, देन यू विल मिस दैट अपॉर्चुनिटी. So the board of directors has to take some decisions which are very urgent and they cannot wait till the annual general meeting. So they call a meeting, that means the meeting of shareholders, and that meeting is known as extraordinary general meeting. So all general meetings other than AGM, that means annual general meeting, are called as extraordinary general meetings. Extraordinary general meetings are held between periods of टू एनुअल जनरल मीटिंग्स. क्या होता है, ये जो दो एनुअल जनरल मीटिंग्स है आपको मालूम है हम लोगों ने एनुअल जनरल मीटिंग पहले डिस्कस किया है. क्या होता है, देर विल बी नो मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स, दैट मीन 15 मंथ्स गैप बताई गई हुई है. तो ये 15 मंथ्स की गैप दी है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये 15 मंथ्स के बीच में वहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो कि जहाँ पे हम लोगों को शेयर होल्डर्स को बुलाना ना पड़े. तो कई बार ऐसा होता है, यू हैव टू कॉल द शेयर होल्डर्स फॉर द मीटिंग, एंड दैट मीटिंग which is other than the annual general meeting is known as extraordinary general meeting. Therefore, it can also be said an extraordinary general meetings is one which is held during the period between two annual general meetings. और इसीलिए extraordinary general meeting जो होती है उसे ये भी कहा जाता है कि दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो ली जाती है दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग. ठीक है, तो I think you all of you know the meaning of extraordinary general meeting. Now let us see what type of business is transacted at EGM, that is extraordinary general meeting. देखिए जो EGM है वो इसलिए कॉल किया जाती है बिकॉज यू कैनॉट टिल अप टू द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. तो ऑब्वियसली ऐसे ही बिजनेस वहाँ पे ट्रांसैक्ट करने होंगे विच आर स्पेशल बिजनेस. हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है ऑर्डनरी बिजनेसेस क्या होते हैं और स्पेशल बिजनेसेस क्या होते हैं. तो ऐसा कोई ये है, ऐसी कोई सिचुएशन है कि जिससे आपको शेयर होल्डर्स को तो बुलाना ज़रूरी है, बराबर है, क्योंकि आप नहीं वेट कर सकते हो एनुअल जनरल मीटिंग तक के. तो कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी, कौन सा ऐसा बिजनेस होगा दैट इट मेक्स यू सडनली कॉल द शेयर होल्डर्स मीटिंग. तो ऑब्वियसली ऐसे ही बिजनेस होगा जो कि स्पेशल नेचर का होगा. Then therefore all businesses that are transacted at such meetings are special business. इसीलिए सभी के सभी बिजनेसेस जो भी ये EGM में यानी एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग में किए जाते हैं या जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं दे आर ऑल ऑफ स्पेशल नेचर. एनी बिजनेस अदर दैन ऑर्डनरी बिजनेस इज कॉल्ड स्पेशल बिजनेस. इसीलिए कोई भी बिजनेस अदर दैन ऑर्डनरी बिजनेस है वो सभी को स्पेशल बिजनेस कहा जाता है. टेक सम एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल बिजनेसेस. अल्ट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द क्लॉजेस ऑफ द मेमोरेंडम. क्या हो रहा है, इफ़ यू वांट टू अल्टर योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट इज़ नॉट अ रेगुलर बिजनेस है. क्या हर साल आप यू आर गोइंग टू चेंज योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है क्या? आप आपके पार्षद सीमानियों को हरदम चेंज करते रहते हो क्या? नहीं है. दैट इज़ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड दैट इज़ अ स्पेशल बिजनेस. इसीलिए जैसे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट है, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपके सामने रखा हुआ है. These are all regular businesses and that's why these businesses are called general businesses. बराबर है, या you may say the ordinary business. लेकिन other than that क्या होता है, वो सभी के सभी को हम लोगों को क्या कहना पड़ता है, स्पेशल बिजनेस. देन नेक्स्ट वन इज अल्ट्रेशन ऑफ द क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. क्या हो रहा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी आपको चेंज करना है. देखिए, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर कैरिंग आउट द स्पेशल बिजनेसेस. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज व्हाट टाइप ऑफ नेचर यू आर कैरिंग एट द टाइम ऑफ मीटिंग. आप क्या कर रहे हो, रेगुलर एक्टिविटी है या अदर देन रेगुलर एक्टिविटी है, दैट मेक्स दैट बिजनेस अ स्पेशल बिजनेस और एन ऑर्डिनरी बिजनेस. तो हमने ये देखा है कि कई बार आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को जब हम लोगों को अल्टर करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट. देयर इज़ नो नीड टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन. लेकिन हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, दैट डजेंट मीन दैट यू आर कैरिंग द ऑर्डिनरी बिजनेस. उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक सामान्य कोई काम किया हुआ है. तो क्या है कि बिजनेस कौन सा ट्रांजैक्ट हो रहा है, स्पेशल बिजनेस. लेकिन हो सकता है कि उसके लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी यू कैन अल्टर योर आर्टिकल्स और यू कैन अल्टर योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. देन नेक्स्ट वन इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देखिए, जो रिटायर्ड बाय रोटेशन हो रहा है उसकी जगह पे आप अगर कोई नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ ऑर्डिनरी बिजनेस. लेकिन आप पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी बिजनेस. देयर इज समथिंग स्पेशल एंड दैट इज़ द स्पेशल बिजनेस. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जो हम लोगों को कहाँ पे लेने जरूरी है, EGM में. चलो, नेक्स्ट वन इज हु कैन कॉल द EGM. कौन है ऐसे पर्सन्स दे आर एंटाइटल्ड टू कॉल द EGM बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन इट्स ओन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद होके भी क्या कर सकते हैं, EGM को कॉल कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स. कई बार क्या होता है, मेंबर्स जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक एप्लीकेशन देते हैं या एक लेटर देते हैं और उसमें कहते हैं कि प्लीज़ कॉल द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स. तो ऐसे में जब रिक्विजिशन नंबर ऑफ देन मेंबर्स हु आर who has a right to call such a meeting, ऐसे नंबर ऑफ मेंबर्स ने या पर्सन होल्डिंग दैट मच पावर, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. तो ऐसे मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक नोटिस देके इस तरह की मीटिंग को कॉल कर सकते हैं बाय द रिक्विजिशनिस्ट हिमसेल्फ. जैसे कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई नोटिस नहीं दी है, उनके पास कोई लेटर नहीं दिया है, लेकिन रिक्विजिशनिस्ट यानी जिसको ये करना है वो खुद होके भी इस तरह की मीटिंग को कॉल कर सकता है. एंड बाय द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल इज़ द हाईएस्ट और यू मे से द अपेक्स अथॉरिटी इन द कंपनी लॉ. तो ये भी ट्रिब्यूनल भी क्या कर सकती है, ऐसे EGM को कॉल कर सकती है. ये वन बाय वन उसके क्या प्रोविजंस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉल करना है तो क्या प्रोविजंस है, अगर मेंबर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रिक्विजिशन देखनी है तो उसकी क्या प्रोविज़न है, रिक्विजनिस्ट खुद होके ऐसे मीटिंग को कॉल कर रहा है तो क्या है, व्हाट आर द सिचुएशंस अंडर विच द ट्रिब्यूनल कैन कॉल सच EGM, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू.